Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic Horticulture Live Test Part 7. Friends, इससे पहले हमने हॉर्टिकल्चर लाइव टेस्ट के 6 पार्ट्स बना लिए हैं. अगर आपने उसे अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. वहां से आप सारे हॉर्टिकल्चर लाइव टेस्ट के पार्ट अटेंड कर सकते हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही साथ पास में आए बेल आइकन में ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के लाइव टेस्ट की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप लाइव टेस्ट अटेंड कर पाओ. इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, बाद में आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे. तो अभी से एक लाइक जरूर कर दीजिए. चलिए आज के हॉर्टिकल्चर लाइव टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कि रिचका में कुल कितनी कटाइयाँ की जाती है. कितनी बार हम हार्वेस्ट कर सकते हैं रिचका में? 5 से 7 बार, 7 से 9 बार, 9 से 12 बार या फिर 12 से 15 बार. मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा. हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है. टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 1 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि 5 से 7 बार, उन सभी का आंसर राइट है. रिचका में हम कुल 5 से 7 बार कटाई कर सकते हैं या फिर की जाती है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर. अल्फांसो किस्म को दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो नाम कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है. ऑप्शन में दिए हाफूस, तोतापुरी, सफेदा या फिर रुमानी. तो बतलाइए एग्रियंस क्विज 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 2 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि हाफूस, उन सभी का आंसर राइट है. अल्फांसो को हम हाफूस के नाम से भी जानते हैं, सो सभी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर. दक्षिण भारत में आम की किस्म तोतापुरी के नाम से जानी जाती है, वह कौन सा है? बेंगलोरा, अल्फांसो, केसर या फिर बॉम्बे येलो. तो बतलाइए तोतापुरी के नाम से दक्षिण भारत में आम की किस्म किस नाम से जानी जाती है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 3 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है बॉम्बे येलो, उन सभी का आंसर राइट है. दक्षिण भारत में जो आम की किस्म तोतापरी है इसे हम बॉम्बे येलो के नाम से जानते हैं, सो सभी याद रखिएगा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर. बाग लगाने की सर्वोत्तम विधि इन ऑप्शनों में से कौन सी है? आयताकार, त्रिभुजाकार, पंचकोड़ी या फिर वर्गाकार. तो बतलाइए एग्रियंस क्विज 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 4 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि आयताकार, उन सभी का आंसर राइट है. बाग लगाने की अगर सर्वोत्तम विधि की बात करें तो आयताकार होती है. ठीक है, अगर बाग में हम आयताकार विधि से रोपित करेंगे जो फल वृक्ष है उन्हें, तो हमें उनसे क्या मिलेगा? उत्पादन वगैरह ये सभी प्रोडक्शन ये क्या मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे. उद्यानिकी जो क्रियाएं हैं वो बहुत ही आसानी से हम वहाँ पे कर पाएंगे. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर. बेर की पछेती यानी कि लेट वैरायटी कौन सी है इन ऑप्शनों में से? ऑप्शन में दिए पठानी, जोगिया, केथली या फिर महरून. तो बतलाइए इन ऑप्शनों में से बेर की लेट वैरायटी कौन सी है।
टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 5 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि मेहरून, उन सभी का आंसर राइट है। बेर की जो लेट वैरायटी है या पछेती जो किस्म है वो है आपका मेहरून इन ऑप्शनों में से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दलहनी फसलों का कार्बन नाइट्रोजन यानी कि C/N अनुपात कितना होता है? और ऑप्शन में दिए हैं 10:1, 20:1, 30:1 और 25:1। तो बतलाइए क्विज 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 6 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है 10:1, उन सभी का आंसर राइट है। दलहनी फसलों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 3 पत्तियां एक कलिका से जुड़ी रहती हैं, किसमें? बेल में, अंगूर में, कदम में या फिर आपका पपीता में, पपाया में। तो बतलाइए एग्रियंस 3 पत्तियां एक कलिका से जुड़ी किस वृक्ष में, फल वृक्ष में होती हैं? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 7 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि पपाया, पपीता, उन सभी का आंसर राइट है। जो पपाया है इसमें 3 पत्तियां एक कलिका से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देवी सरस्वती जी का संबंध इन ऑप्शनों में से किन फ्लावर से है, किन फूलों से है? गुलाब से, कचनार से, कदम्ब से या फिर कमल के फ्लावर से, लोटस का फ्लावर से। तो बतलाइए ग्रियंस क्विज 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि लोटस, कमल, उन सभी का आंसर राइट है। आपने देखा ही होगा कि जो देवी सरस्वती माँ है वो कमल के फूल में विराजमान रहती हैं और हाथ में भी पकड़ी रहती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कट फ्लावर्स की बेस लाइफ कितनी होती है? कट फ्लावर जो होता है ना उसका बेस लाइफ पूछा जा रहा है। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या फिर 12 दिन। तो बतलाइए ग्रियंस क्विज 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 9 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 10 डेज, उन सभी का आंसर राइट है। क्लट फ्लावर्स की जो बेस लाइफ होती है वो होती है लगभग आपकी 8 से 10 दिन। सो यहाँ पे 10 दिन हम राइट आंसर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेंटिस किस्म है। नेंटिस जो है ये किसकी वैरायटी है ये पूछा जा रहा है। गाजर का, मूली का, करेला का या फिर लौकी का। तो बताना है सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि नेंटिस जो है वो किसकी वैरायटी है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि करेला, उन सभी का आंसर राइट है। जो नेंटिस है ये बिटर गार्ड का जो वैरायटी है वो होता है, किस्म होता है। ठीक है, सो सभी याद रखिएगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर दें, इससे हमें वीडियोस बनाने में आपके लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ
यानी कि TSS डिग्री ब्रिक्स कितना होता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिए 5, 10, 15 या फिर 20। तो बतलाइए क्विज 11 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस, और अनार का जो फल होता है उसका जो जूस होता है उसमें औसतन कुल घुलनशील पदार्थ TSS जो है वो ऑप्शन सी यानी कि 15 डिग्री ब्रिक्स होता है। सो जिन्होंने यहाँ पे सी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी पुस्तक के लेखक कौन है इन ऑप्शनों में से। और ऑप्शन में दिए हैं डॉक्टर PK सिंह जी, डॉक्टर सदाशिवम नायर जी, डॉक्टर स्वामीनाथन जी या फिर डॉक्टर RS परोदा जी। तो बतलाइए ग्रियंस क्विज 12 के लिए राइट आंसर क्या होगा। ओके, टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस, और क्विज नंबर 12 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि डॉक्टर सदाशिवम नायर जी, उन सभी का आंसर राइट है। ये फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी पुस्तक के राइटर हैं, लेखक हैं, सभी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्क्वैश में कितने प्रतिशत फलों के रस का प्रयोग किया जाता है। स्क्वैश जो होता है उसमें कितने प्रतिशत फलों के रस का प्रयोग हम करते हैं ये पूछा जा रहा है। 10%, 15%, 25% या फिर 65%। तो बतलाइए ग्रियंस क्विज नंबर 13 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस, और क्विज नंबर 13 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि 10%, उन सभी का आंसर राइट है। स्क्वैश बनाने के लिए हम फलों के जो रस है उसका 10% उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग में होती है। जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है ना उसमें रीडिंग मान कितना से कितना होता है ये पूछा जा रहा है। 0 से 32, 0 से 20, 32 से 0 या फिर 20 से 0। तो बतलाइए रिफ्रैक्टोमीटर जो रीडिंग होती है उसमें कितना मान अंकित होता है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस, और पेज नंबर 14 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि 0 से 32, उन सभी का आंसर राइट है। रिफ्रैक्टोमीटर में जो रीडिंग मान होता है वो होता है 0 से 32। सो जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि प्रायः बीज रहित तरबूज होता है। जो सीडलेस जो तरबूज है वो क्या होता है। द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, टेट्राप्लाइड होता है या फिर 60 गुणित होता है। तो बतलाइए ग्रियंस क्विज 15 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस, और क्विज नंबर 15 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि त्रिगुणित, उन सभी का आंसर राइट है। प्रायः बीज रहित जो तरबूज होती है वो त्रिगुणित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पर। किस तत्व की कमी से आम में लिटिल लीफ रोग होता है। जो आम है उसमें किस तत्व की कमी से लिटिल लीफ जो डिसीज है वो होता है ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिए आयरन, जस्ता, मैग्नीज या फिर मॉलिब्लेडनम। तो बतलाइए ग्रियंस क्विज नंबर 16 के लिए राइट आंसर क्या होगा।
टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 16 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि मॉलिब्डेनम, उन सभी का आंसर राइट है। जो मॉलिब्डेनम तत्व है इसकी कमी से आम में लिटिल लीफ डिसीज होता है। सभी याद रखिएगा, मैंगो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपके स्क्रीन पर। पीले रंग वाली मिर्च की किस्म होती है। इन ऑप्शनों में से पहला है हंगेरियन बेक्स, दूसरा है पूसा सदाबहार, तीसरा है रूबी किंग और चौथा में दिया है अर्का मोहनी। तो बतलाइए इन ऑप्शनों में से पीले रंग वाली मिर्च की किस्म कौन सी है। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 17 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि हंगेरियन वैक्स, उन सभी का आंसर राइट है। ये पीले रंग वाली मिर्च की किस्म होती है। सो सभी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा आपके स्क्रीन पर। हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के कितने दिन बाद किया जा सकता है या कर सकते हैं। और ऑप्शन में दिए 15 से 20 दिन, 22 से 25 दिन, 12 से 15 दिन या फिर 25 से 30 दिन। तो बतलाइए एग्रियंस, क्विज नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 18 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि 15 से 20 दिन, उन सभी का आंसर राइट है। हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के 15 से 20 दिन बाद हम कर सकते हैं। क्विज 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपके स्क्रीन पर। सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के जनक कौन है। सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के फादर कौन है ये पूछा जा रहा है। एम.एच. मौरीगौड़ा जी, एम.एस. स्वामीनाथन जी, डी कॉन्डले जी या फिर पिट्रो डेक्रेसन जी। तो बतलाइए एग्रियंस, क्विज नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 19 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि डी कॉन्डोले, उन सभी का आंसर राइट है। ये सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के फादर के रूप में जाने जाते हैं। सभी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपके स्क्रीन पर। मार्केट गार्डनिंग में फार्मों की बाजार की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है। और ऑप्शन में दिए हैं 30 से 35 किलोमीटर, 40 से 45 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर या फिर 10 से 15 किलोमीटर। तो बतलाइए एग्रियंस, क्विज 20 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 20 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि 10 से 15 किलोमीटर, उन सभी का आंसर राइट है। मार्केट गार्डनिंग में फार्मों की बाजार की अधिकतम जो दूरी हो सकती है वो हो सकती है 10 से 15 किलोमीटर। सो सभी याद रखिएगा इसको। सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के पास, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।